Welcome back student. Today we are going to discuss the topic tangents and normal. Student, tangents and normal का बहुत सारा वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं। देखें स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है क्या? एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। मीन्स अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आज का। इससे सिंपल कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में। तो क्या है देख लें, क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार और बता दें कि जितने भी वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं सारे वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखें, पढ़ाई के प्रति ईमानदारी बरतें, क्योंकि आज का जो टाइम है, पढ़ लिए तो फ्यूचर ब्राइट होगा, और नहीं पढ़े तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। क्या है देखें, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझें। स्टूडेंट, ये ध्यान देंगे कि जब दो कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है तो सबसे पहले तो एंगल के बारे में देखें कि एंगल कहाँ से जनरेट होता है। कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो एंगल यहाँ से जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे कर्व की बात आ गई है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर मान लें एक कर्व यह है, दूसरा कर्व ये है, तो दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे। तो इसका एंगल कितना होगा? तो स्टूडेंट सीख लें कि जब कोई कर्व इंटरसेक्ट करता है तो उस कर्व से हम एंगल डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एंगल डिफाइन करने के लिए इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस चाहिए। जब तक लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं होता तब तक हम एंगल डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कर्व है, ये कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे एंगल हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट है कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करें, सपोज कर ले कि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों कर्व पे हम क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट ड्रा करते हैं। किस पॉइंट पे? पी पे। तो हम इस कर्व पे भी एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ध्यान देंगे। और यह जो कर्व है इस पे भी हम एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ध्यान देना है। टेंजेंट ड्रा कर दिए तो दोनों जो टेंजेंट हम ड्रा किए हैं पॉइंट पी पे, तो इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा? इस कर्व के भी बीच का एंगल हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट ये है, तो दोनों के बीच का एंगल यह होगा। तो यही क्या होगा? जो भी एंगल होगा, थीटा सपोज कर लें, तो थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स है। क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स है। तो थीटा अगर हम डिफाइन करें तो अगर हम टेंजेंट से थीटा डिफाइन करते हैं तो वही हमारा कर्व से भी हो जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग फाइंड करें, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखें, रिजल्ट पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि जब कर्व का एंगल फाइंड करना हो तो ध्यान देंगे हमेशा जिस पॉइंट पे कर्व इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे क्या करना होता है। तो ध्यान देंगे कि कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि हम कर्व ले लिए, ध्यान देंगे एक यहाँ पे सपोज कर लें, देख लें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक कर्व हमारा यह है, दूसरा कर्व हमारा इस तरीके से है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों पे क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों जहाँ पे कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे क्या करेंगे? हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए एक हम टेंजेंट इस पे ड्रा कर दिए और दूसरे पे टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब यहाँ पे देखें, एक कर्व को हम
इस कर्व को क्या मान लें, C1 मान लें, और इस कर्व को क्या मान लें, C2 मान लें। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बना देते हैं, डायग्राम और अच्छे से हम लोग बनाए यहाँ पे, ताकि लगे कि सब कुछ डायग्राम ही बोल दे रहा है, हमारे बोलने की नीड न हो। तो देखें, ध्यान देंगे, ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। यहाँ पे हम एक कर्व इस तरीके से ड्रा कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे, एक कर्व यहाँ पे है और दूसरा कर्व हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब जहाँ पे कट कर रहे ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कर्व जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर दें। देख सकते हैं यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर दिए, ठीक है। और इसके बाद इस कर्व पे भी ड्रा कर दें टेंजेंट, देख सकते हैं यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रा कर दिए, ये हमारा टेंजेंट है। तो कर्व का नामकरण कर दें, मान ले एक कर्व हमारा, एक जो कर्व है क्या है, इस कर्व को हम C1 मान लेते हैं और यह कर्व को क्या मान लें, C2 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट, हम अभी क्या बताए हैं कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वहाँ पे कर्व के लिए हम एंगल तो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हमेशा एंगल कहाँ पे डिफाइन करते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तब, मीन्स लाइन से ही एंगल मिलता है, कर्व से नहीं मिलता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे दोनों पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं। उसी पॉइंट से दोनों कर्व पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। जब टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो टेंजेंट के जो बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, हमारे कर्व के लिए भी वही एंगल डिफाइंड हो जाता है। तो देखें, मान लें कि बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह बीच का एंगल कितना मान लें, हम थीटा मान लें। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल थीटा है। अगर कर्व के बीच का एंगल थीटा है तो दोनों के इंटरसेक्ट, जो दोनों के जो टेंजेंट्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसके बीच का भी एंगल कितना है, थीटा है। अब ध्यान देंगे कि कर्व C1 पे जो हम टेंजेंट ड्रा किए हैं उसका इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना मान लें, हम psi1 मान लें। C2 पे जो टेंजेंट ड्रा किए हैं उसका इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना मान लें, हम psi2 मान लें। ध्यान देंगे, इसका मतलब है कि C1 पे जो टेंजेंट ड्रा किए, जो C1 पे टेंजेंट हम ड्रा किए हैं, मान लें कि टेंजेंट के लिए T1 लिख दें और ये क्या है, T2 लिख दें। मीन्स जो T1 टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, psi1 बना रहा है। और T2 जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अब देखें इन सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, psi2 बना रहा है। कितना बना रहा है, psi2 बना रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर T1 के स्लोप की बात करें, अगर T1 के स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करें, M1 से रिप्रेजेंट करें, तो M1 से रिप्रेजेंट करें, और T2 के स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, हम M2 से रिप्रेजेंट कर दें, तो थीटा कितना होगा इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से psi1 इक्वल टू कितना हो सकता है, देखें psi1 इक्वल टू, इस ट्रेंगल की बात करें पॉइंट P हम ले लेते हैं कि क्योंकि P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट देयर कर्व्स है ये। अब देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे psi2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होगा, psi1 माइनस psi2 हो जाएगा, psi1 माइनस psi2। अब देखें स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि psi1 यहाँ पे psi1 किसके इक्वल है, तो देखें यहाँ पे सिंस यहाँ पे देखें psi1 देख सकते हैं, यहाँ पे M1 की अगर हम बात करें तो M1 इक्वल टू कितना होगा, M1 मीन्स स्लोप होता है तो tan psi1 हो जाएगा, और फिर M2 किसके इक्वल होगा, तो tan psi2 हो जाएगा, क्योंकि हम स्लोप की बात यहाँ पे की। M1 M2 क्या है, M1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट T1 एंड M2 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट T2। यहाँ से तब कितना ले लें हम, इक्वेशन फर्स्ट के लिए यहाँ पे देखें तो फ्रॉम फर्स्ट में हम दोनों साइड में क्या ले लें, tan ले लें, तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, tan psi1 माइनस psi2। अब यहाँ पे tan psi1 माइनस psi2 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, देख सकते हैं यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर दें,
tan a माइनस बी का। तो कितना होगा tan θ1 इक्वल टू देख सकते हैं tan psi1 माइनस tan psi2 अपान कितना हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 1 प्लस tan psi1 इंटू tan कितना हो जाएगा psi2 हो जाएगा। या यहाँ पे लिख सकते हैं कितना tan θ इक्वल टू देख सकते हैं tan psi1 के जगह पे कितना लिख सकते हैं m1 लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हम कर्व पे बात किए हैं, अभी टेंजेंट की बात की है। तो m1 मीन्स क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात अगर कर रहे हैं, या m2 मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, दोनों ही केस में p पे टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो m1 तो tan psi1 के तो इक्वल होगा ही होगा, और m1 अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखें तो m1 क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और m1 इक्वल टू कितना हो सकता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। क्या इसका मतलब क्या है, ये स्लोप ऑफ देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p किसके लिए है, किस कर्व के लिए, c1 के लिए। किसके लिए है, c1 के लिए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एट p, लेकिन किसके लिए, कर्व c1 के लिए। ठीक है, इसी तरीके से m2 को भी हम लिख सकते हैं। m2 को भी क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, वो भी किसके लिए है, c2 के लिए, कर्व c2 के लिए है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट p, ये भी किसके लिए है, तो c2 के लिए है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके बीच का हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 स्टूडेंट। ये हमारा रिजल्ट होता है। आई बात समझ में स्टूडेंट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। तो ए एंगल भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी टेंजेंट हमारा इस तरीके से है। तो यह एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल, ये भी तो दोनों के बीच का एंगल हो सकता है। तो यह एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाता है। अगर इधर थीटा माइनस, तो यह एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। यही वजह है स्टूडेंट इसकी वैल्यू जब भी हम लिखते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस माइनस के फॉर्म में। देखते होंगे कि अक्सर ये मॉड में लिखा जाता है। मॉड में इसलिए लिखा जाता है कि थीटा पे, तो थीटा मीन्स एक्यूट एंगल पे, तो अगर प्लस के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे एक्यूट एंगल के प्लस के फॉर्म में आएगा तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो इसमें किसके फॉर्म में आ जाता है, माइनस के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस में हम लिखते हैं। इस तरीके से भी देखते होंगे कभी कभी लिखा जाता है कि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान क्या लिख दिया जाता है, 1 प्लस m1 इंटू m2 भी लिखा जाता है। कई जगह देखने को मिलता होगा। तो प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि देख सकते हैं इसके वजह से अगर थीटा यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस में लिखा जाता है। या तो प्लस माइनस से बचना है तो इसको मॉड में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिखा जाता है, देखें। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू मॉड कितना m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस कितना लिख दिया जाता है, m1 इंटू m2 लिख दिया जाता है। इस तरीके से भी लिखा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ हम और बता दें इंटरेस्टिंग, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दें कि जब भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की बात करते हैं तो जनरली हम एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्यूट एंगल पे ही हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये ज़रूर ध्यान देंगे। क्या बोले हैं, ये जनरली है, ये नहीं कि अब वो एक कोई रूल नहीं, हम बता रहे हैं क्या कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की बात करते हैं तो जनरली थीटा का जो इवैल्यूएशन होता है हम किस पे करते हैं, एक्यूट एंगल पे करते हैं। चलिए यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कस क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे तो देख लें कि अगर थीटा पाई बाई 2, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो हमको क्या मिलता है। तो नोट में यहाँ पे देखेंगे ध्यान देना कि एफ या इसको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी बोलते हैं। नोट में भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी।
देख लें कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। पहले तो देखें ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में एक टर्म आया है ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब पहले हम लोग समझ लें कि ऑर्थोगोनल मीन्स होता क्या है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में सबसे पहले एक टर्म ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, पहले यहाँ पे समझ लेंगे कि जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। अगर हम दो कर्व ले लें, एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करें, 90 मीन्स अगर दो कर्व ले लें, ठीक है, दो कर्व ले लें और दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर 90 डिग्री है तो इसी को बोलते हैं कि कर्व एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बट किस पे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनली का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल जो टर्म आता है कर्व के लिए आता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलरिटी इंटरसेक्ट करता है तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट मीन लाइन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात करते हैं, और कर्व की बात अक्सर आती है तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल का यूज किया जाता है। तो देखें यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब हम समझा दिए। अब देखें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होता क्या है। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में हम लोग समझें क्या कि एफ, यहाँ पे एफ हम मान के चलें कि एफ थीटा इक्वल टू π/2 हो जाए। तो अगर π/2 हो जाता है तो देख सकते हैं कि इस केस में हम कई बार बता चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, या cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें 1 + m1 m2 इक्वल टू 0, या 1 + या m1 × m2 इक्वल टू कितना हो जाता है, -1 हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका मतलब है कि अगर दो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो या कह सकते हैं कि कंडीशन दिया रहे कि दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या कि दोनों जिस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। क्या ड्रा कर दें, टेंजेंट ड्रा कर दें, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, π/2 होगा। तो π/2 का मतलब कितना, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ से कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हम देखे, यहाँ पे फाइंड किए। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, यहाँ पे इस केस में ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि कर्व एक दूसरे को कट करे, लेकिन कहाँ पे कट करे, 90 डिग्री पे अगर कट करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो एक कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल हो गया। इसी तरीके से अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर दें तो हमको देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे देखें, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लें कि यहाँ पे नोट में हम लोग देखेंगे क्या कि एफ, देखें इफ थीटा अगर 0 कर दें तो tan थीटा इक्वल टू 0। देखें अगर थीटा 0 हो जाता है तो क्या मिलता है स्टूडेंट, ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कर्व जब एक दूसरे को कट कर रहा है, जब कट कर रहा है तो जब हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो किसी न किसी एंगल पे ही कट करेगा। एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि कर्व अगर हम ड्रा करें और उसके बीच पे उसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट पे क्या हो जाए, एंगल 0 बनाता है, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो कोइंसाइड करने का मतलब हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये कर्वे है और एक कर्वे है। तो इस केस में कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर थीटा 0 हो जाता है तो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सिर्फ क्या करता है, टच करता है। देखिए इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जब यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे मीन्स कॉमन टेंजेंट हो गया, दोनों कर्व पे क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया। तो कह सकते हैं कि इस केस में कर्व जो होगा एक दूसरे को सिर्फ क्या करता है, टच करता है। मीन्स 2 कर्व्स आर टच टू ईच अदर। इस केस में 2 कर्व्स आर टच टू ईच अदर होता है। इस केस में क्या होता है, 2 कर्व्स आर कट ऑर्थोगोनली मीन्स होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली। यहाँ पे 2 कर्व अगर दूसरे को टच करते हैं, अगर 2 कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम इस चीज़ को समझा दे रहे हैं, समझा दिए। अब इस यहाँ पे और हम लोगों को क्या मिलेगा, ये देखें डायग्राम से भी, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो tan थीटा 0 हो जाएगा। और tan थीटा 0 का मतलब क्या कि दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। देख सकते हैं m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, m1 - m2 इक्वल टू 0 या m1 इक्वल टू m2।
और रही बात कर्व की बात रही, तो कर्व एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कर्व की बात हम कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम कर्व की बात करते हैं इस केस में, ठीक है स्टूडेंट, तो कर्व की बात करें तो कर्व एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पे क्या करता है, टच करता है। इस केस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। और जो टेंजेंट की बात की है, T1 और T2 यहाँ पे क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, मीन्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट। दोनों कर्व पे कौन सा टेंजेंट होगा, कॉमन। कॉमन कब मिलेगा, कि जब यहाँ पे थीटा 0 हो जाए, मीन्स कर्व एक दूसरे को क्या करे, यहीं पे टच करे। मीन्स इस केस में लिख सकते हैं कि टू कर्व्स आर टच टू, क्या लिख सकते हैं, ईच अदर। इस केस में एक दूसरे को टच करेंगे। और इस केस में क्या होगा, टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली टू ईच अदर या ऑर्थोगोनली टू ईच अदर। इस केस में होता है, ध्यान देंगे। ये दोनों कंडीशन को याद रखेंगे और इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सिंपल हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो ध्यान देंगे। इस रिजल्ट को सबको याद रखना है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट। देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। स्टूडेंट हम बार बार यहाँ पे कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसके पहले जो कुछ भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके पहले वो क्या था, वहाँ पे पॉइंट नहीं दिया रहता था तो पॉइंट हम निकालते थे x1 y1 मान करके। लेकिन जब दो कर्व की बात आती है तो दोनों में देखें स्टूडेंट, अभी बता रहे हैं कि पहले ही बताया है कि ये जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें दम बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो कर्व है, हम क्या मान के चलें, एक है एक्स वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि जब दो कर्व है, यहाँ पे भी पॉइंट तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम पॉइंट निकालेंगे। इसको समझें। इसको मान लें कि एक कर्व एक है, दूसरा कर्व ये है कि नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान देंगे, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करे तो हमको पता नहीं है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हो तो पता ही नहीं है। तो देखें, मान लें कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट कहाँ पे, मान लें P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। P का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने चल रहे हैं। बस याद रखें, दिमाग में बैठा लें कि जब दो कर्व की बात अगर करता है, दो कर्व के बीच का एंगल अगर पूछता है, तो दोनों कर्व को जब इंटरसेक्ट की बात आती है तो दोनों कर्व को हम सॉल्व कर देते हैं। किसके लिए, एक्स और वाई के लिए। मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें कि वहीं से एक्स और वाई हम कैलकुलेट कर लें। एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट ये जरूर यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अब चलिए, अब मेरा पर्पज़ क्या है कि इन दोनों कर्व को हम क्या करने चल रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। किसके लिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं। देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, भाई बता दिए हैं कि सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखें, चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2 भी मिल जाएगा। इस तरीके से है कि नहीं, देख सकते हैं x इक्वल टू 2 भी मिल जाएगा। डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। नहीं तो देखें, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर लें, y की वैल्यू निकाल लें, लिख सकते हैं। तो देखें, वही बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो यहाँ से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें, x y इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स इक्वल टू 12, तो एक्स वाई के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। तो 12, तो x इक्वल टू 2 पहले ही हम बता चुके हैं। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखें, जो भी रास्ता अप्लाई करें, यहाँ पे जो भी रास्ता से चले हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कितना लिखें, फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ से देखें, फ्रॉम देख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाई किससे, इक्वेशन फर्स्ट। हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन
एक्स वाई इक्वल टू 12/6, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। जब x की वैल्यू 2 आ गया तो हम y की वैल्यू निकाल लें, तो फर्स्ट में रख दें, तो देयरफॉर फ्रॉम इसमें फर्स्ट में, तो यहीं से पुट x इक्वल टू 2, देख सकते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में हम रख दें, तो देखें फर्स्ट में हम रखेंगे तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पॉइंट निकल गया यहाँ पे, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लिए, तो देयरफॉर क्या निकाल लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दैट इज P कितना फाइंड कर लिए, यहाँ पे P कितना फाइंड कर लिए देख सकते हैं 2,3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, अब दोनों कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बताएं ना कि दोनों कर्व देखें, जब कर्व इंटरसेक्ट किया तो दोनों स्लोप, दोनों पे टेंजेंट ड्रा किए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी तो निकालना पड़ेगा। देखें दोनों पे हम यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो टेंजेंट हम ड्रा किए, तो दोनों टेंजेंट का क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। चलिए हम स्लोप भी फाइंड करते हैं। नाउ अब देखें फ्रॉम फर्स्ट से, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/x, y इक्वल टू 6/x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy/dx, देख सकते हैं dy/dx कितना होगा -6/x²। अब किस पॉइंट पे, P पे चाहिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि m1 इक्वल टू dy/dx एट P का मतलब कितना है 2,3 पे, तो देख सकते हैं 6/x की वैल्यू कितना रखेंगे, तो 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो -3/2 हो जाएगा। m1 की बात हो गई। अब फ्रॉम सेकेंड से हम लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड, यहाँ से भी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/x², इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 - 24/x³। जिसको नहीं आ रहा है देख सकते हैं 1/x² को कितना लिख सकते हैं x⁻², इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x⁻3, तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना आ रहा है। अब यहाँ पे इसको हम कितना मान लें, m2 मान लें, m2 इक्वल टू dy/dx किस पॉइंट पे एट P मीन्स 2,3 पे, तो यहाँ पे भी रखें तो 24 जब x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 3 जा, तो यहाँ पे देखें कि m2 इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया। अब यहाँ पे जो फार्मूला है उस फार्मूले का हेल्प लें, हमारा फार्मूला है थीटा, मान लेते हैं कि दोनों कर्व के बीच का एंगल है, हम मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि थीटा को मान लेते हैं कि क्या मानेंगे, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, लेट थीटा बी द, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, देन tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, तो m1 - m2/1 + m1 × m2 फार्मूले में रख दें। m1 कितना आ रहा है देख सकते हैं -3/2 आया, कितना आया यहाँ पे, तो -3/2। m2 कितना आया, माइनस में आया है, तो माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, और अपन देख सकते हैं m1 कितना आया है, माइनस में आया है, तो -3/2। m2 भी कितना आया, माइनस में आया, तो -3। तो यहाँ से कितना हो सकता है, कैलकुलेशन कर लें, देखें 3 2 जा 6, 6 - 3 3 हो जाएगा, तो 3/2 कितना हो जाएगा 1 + 3 3 जा कितना हो जाएगा 9/2, देख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3/2 11/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/11, या थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/11 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल हो गया, जो कर्व दिया गया था दोनों कर्व के बीच का एंगल हो गया। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से हम शुरुआत किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान देंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें कि सो दैट द कर्व x = y² एंड xy = k
कट एट राइट एंगल इफ़, देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा गया है, इफ़ 8k² इक्वल टू 1। देखें स्टूडेंट, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे कि जब दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना तो हमको दो ही चीज़ चाहिए, दो सिर्फ निकाल लिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। देखें, जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंट। क्या है, पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या कि दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया, मीन्स इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट कैसे आएगा, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, दो कर्व दिए गए हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। किसके लिए, एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे तो हमसे उससे क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरी बात है क्या, जब ही हमको पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे। देखें, टेंजेंट ड्रा कर दिए, और जब टेंजेंट ड्रा किए तो दोनों का स्लोप चाहिए। जब ही टेंजेंट हम इस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हैं तो हमको दोनों का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, मीन्स m1 एंड m2। तो यहाँ पे m1 और m2 तो दो ही चीज़ हुआ। पहला पॉइंट कैसे आएगा, दोनों कर्व को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मीन्स दोनों कर्व को हम सॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई के लिए। तो जो सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद हम उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा किए, मीन्स दोनों का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। जब ही आ जाएगा तो फिर हमारे पास फार्मूला ही है, कौन सा है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें। ये दिमाग में बैठेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखें क्या इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कि दो कर्व दिया गया, एक कर्व तो दिया गया है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिखा गया है, x इक्वल टू y², या ऐसे भी लिख सकते हैं y² इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट कितना दिया गया है, x y इक्वल टू k है, तो y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, k/x लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करके हम लिख दिए। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमको क्या करना होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इस चीज़ों को दिमाग में बैठा ले, दोनों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से फ्रॉम देख सकते हैं फर्स्ट एंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे, सेकेंड से। तो फर्स्ट एंड हम सेकेंड की बात करते हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देख सकते हैं वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना रख सकते हैं, तो देख सकते हैं रखेंगे तो k/x² इक्वल टू x, या x⁻³ इक्वल टू k² हो जाएगा। या x की वैल्यू कितने लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3, कि x इक्वल टू k⁻2/3 हो जाएगा। ये तो x की वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। तो कहाँ रखेंगे, इस x की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखे या तो सेकेंड में रखे, कहीं भी रख करके हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए सेकेंड में रखते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम सेकेंड हम रख दे रहे हैं, तो y इक्वल टू k अपॉन, और x की वैल्यू कितना है, तो k पावर कितना है, 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो k⁻1 माइनस 2/3। तो y इक्वल टू देख सकते हैं k पावर कितना हो जाएगा, 1/3, ay हो गया। तो सब हमारे पास तो पॉइंट मिल ही गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लाई दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, देयरफॉर यहाँ पे क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज, हमको कितना मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे मिल गया k पावर, देख सकते हैं k⁻2/3, x की वैल्यू हो गया, और y की वैल्यू k⁻1/, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या करेंगे, हम अब इसका स्लोप निकालेंगे। अभी बताया ना कि स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकाला जाए इसका। तो देखें अब स्लोप कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें यहाँ पे डिफरेंशिएट हम करने चल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखें जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 2i dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो गया 1/2i। तो किस पॉइंट पे चाहिए, तो dy बाई डी एक्स 8 कितना, हमारा पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को अगर हम सपोज कर ले कि P है तो 8p कितना हो जाएगा 1/2, और y की जगह पे कितना रख देंगे k पावर 1/3। ये हमारा पॉइंट हो गया। सपोज कर ले किसके इक्वल है, तो m1 के इक्वल है। स्लोप हम फाइंड कर लिए। और डिफरेंशिएटिंग अब यहाँ से आल्सो, अब इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से भी देखें सेकेंड को हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के बाई एक्स स्क्वायर। अब किस पॉइंट पे चाहिए, तो अब स्लोप निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एट पी, तो p मीन्स कितना माइनस के, और x की वैल्यू इसमें से कितना है, तो देख सकते हैं इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखें k पावर 2/3 है, इसका अगर स्क्वायर कर दे देख सकते हैं कितना हो सकता है 2 2 जा 4 हो जाएगा। देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो k पावर कितना हो जाएगा 4/3 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से जरा इसको और हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो और हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस k पावर 1, देखें 1 - 4/3, सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल है। तो माइनस k कितना हो जाएगा -1/3। इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1/k पावर कितना 1/3। ये हो गया। सपोज कर लें कि किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट p, ये मान लें कि ये किसके इक्वल है, ये m2 के इक्वल है। यहाँ पे हम किसके इक्वल मान लें, यहाँ पे मान के चल रहे हैं m2 के इक्वल है। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब देखें इसके बाद हमको करना क्या है। देखें कंडीशन क्या दिया गया है कि सो दैट हमको प्रूफ करना है कि जब एक कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर कट कर रहा है तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करें। सिंस लिखेंगे, सिंस बोथ कर्व intersect to each other at right angle, then तो क्या हो जाएगा कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है -1 होता है। कंडीशन होता है कि जब दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1 होगा। तो राइट एंगल मीन्स यहाँ पे राइट एंगल मीन्स यहाँ पे आर्थोगोनली भी दे सकता है, तो यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू हम रखें। तो m1 कितना आया देख सकते हैं, m1 यहाँ पे लिख सकते हैं कितना है 1/2 k पावर 1/3, और m2 कितना है माइनस के साथ आया है तो -1/k पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू k पावर हम ऐड कर देंगे, देख सकते हैं तो 2/3 इक्वल टू 1। या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें 2k पावर 2/3 इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। देखें अब हम क्या कर दें, जो इसको प्रूफ करना है उस पर देखें, दोनों साइड में हम क्यूब कर दें, दोनों साइड में क्या कर दें क्यूब कर दें। तो 2k पावर 2/3 होल पावर 3 इक्वल टू 1, दोनों साइड में हम क्यूब कर दिए। तो क्यूब करेंगे, देखें 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा k स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। अब देखें कितना आसान था क्वेश्चन। क्या था कि जो दो कर्व था एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे। मीन्स दोनों कर्व के दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यदि ऐसा है तो प्रूफ करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट वही है, एकदम रामबाण इलाज है। कॉन्सेप्ट क्या है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब दो कर्व की बात अगर करता है तो नंबर 1 दोनों कर्व को सॉल्व कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। नंबर 2 जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल लेंगे, एक को M1 मान लेंगे और एक को M2, बाकी जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन से हम लोग वर्क करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम एक क्वेश्चन और हम लेकर के आ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे। इफ़ द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टच द कर्व x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो क्यों न इसकी खूबसूरती को हम लोग देखें, कि उसकी खूबसूरती को हम लोग निखारें। तो देखें, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल का कॉन्सेप्ट लेकर के, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन को समझा जाए कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को किसी कर्व को टच कर रहा है। देखें, जब कर्व को टच करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर होगा, उस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यदि ऐसा है तो प्रूफ करना है क्या, कि जब ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को टच कर रहा है तो हमको प्रूफ करना है एक कंडीशन। तो चलिए, ये जो कर्व लिखा गया वो कर्व क्या है, एक एलिप्स है कि नहीं, एलिप्स है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यह हमारा एक एलिप्स है, ठीक है स्टूडेंट, एलिप्स है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लगे कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो यह हमारा क्या है, एक एलिप्स है। मान लें कि एलिप्स के इस पॉइंट पे ये लाइन है। देखें, इफ़ द स्ट्रेट लाइन टच द कर्व, इस जो एलिप्स है इसको किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कौन, एक स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान देंगे, यह जो स्ट्रेट लाइन है इस एलिप्स को टच कर रहा है। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बना लें हम लोग, ठीक है। तो यह पॉइंट है, इस पे क्या कर रहा है, ये लाइन इसको टच कर रहा है। देखें कितना खूबसूरत डायग्राम, टच कर रहा है। जब ये लाइन कौन सा है, देख सकते हैं, ये लाइन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यह जो लाइन है इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखें, जब एलिप्स और लाइन की बात, टच की बात आ गई तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट जरूर होगा। वैसे तो टच करना नहीं भाई, कहीं ना कहीं जब हम टच करेंगे तो एक पॉइंट तो वहाँ पे मिलेगा ही। तो एक पॉइंट सपोज कर लें कि पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट हम कितना मान लें, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x1 y1। अब देखें स्टूडेंट, अब करना क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जब ये लाइन एलिप्स को टच कर रहा तो यह लाइन हमारा, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन आप टेंजेंट भी तो निकाल सकते हैं। ध्यान देना है स्टूडेंट, जो हम कह रहे हैं, अगर एलिप्स और लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आप टेंजेंट भी लिख सकते हैं, मीन्स एक टेंजेंट भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये लाइन हम कहें, ये लाइन एक अगर टेंजेंट का काम कर रहा है तो जरा देखें, ये तो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन दिया गया है, लेकिन जो ही ये टच कर रहा है इस कर्व को तो लाइन किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में। क्योंकि टेंजेंट भी क्या होता है, एक लाइन होता है। तो ध्यान देंगे, तो जब ये टेंजेंट में होगा तो देखें इसका इक्वेशन आप टेंजेंट हम निकालें, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्या एक बार और समझें कि कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। देखें, ये कोई कर्व था, मीन्स एलिप्स था, और ये एक स्ट्रेट लाइन था। ये लाइन है, ये क्या है, एलिप्स है। और जब ही ये लाइन इस एलिप्स को टच किया, जब ही ये लाइन इस एलिप्स को टच किया तो ये लाइन किस में बदल गया, तो टेंजेंट में बदल गया। किस में, टेंजेंट में बदल गया। जब तक टच नहीं किया था लाइन था, लेकिन जब ही टच किया इस एलिप्स को तो किस में चेंज हो गया, टेंजेंट में चेंज हो गया। जब टच कर रहा तो एक पॉइंट पे करेगा। तो सबसे पहले क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे। तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बात तो समझ में आ गया होगा। देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखें यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट P। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स, देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स एट P
x1 y1। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो बहुत बड़ा भी हम कर सकते हैं, बहुत छोटा भी कर सकते हैं, हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके पहले वाले वीडियो में टेंजेंट एंड नॉर्मल के वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स हम बता चुके हैं। कितना होता है देखें, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इसको बता चुके हैं स्टूडेंट, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया फर्स्ट मान लें, और एक लाइन जो गिवन है एंड गिवन दैट एंड लाइन लिखा गया है यहाँ पे देखें, एंड लाइन कितना दिया गया है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p लिखा गया है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब ध्यान देना है कि ये लाइन था, जो ही इसको इलिप्स को टच किया तो टेंजेंट बन गया, तो इक्वेशन आप टेंजेंट लिखे। इसका मतलब कि देखें यहाँ पे दो चीज़ को ध्यान में सोचना है, दो चीज़ों को सोचना है अपने दिमाग में। क्या क्या, कि ये लाइन था, देखें यही टेंजेंट हमारा क्या लाइन भी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो एक ही लाइन है लेकिन दो तरीके से लिखा गया है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्म में और एक लाइन के फॉर्म में। तो एक ही लाइन का दो इक्वेशन तो हो नहीं सकता, लाइन एक है लेकिन दो इक्वेशन तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यह लाइन तो लाइन है ही है, लेकिन जब ही इलिप्स को टच किया तो ये टेंजेंट का भी वर्क किया। तो लाइन का इक्वेशन लिखा गया है और टेंजेंट का इक्वेशन हम लिखे, तो एक ही लाइन का दो इक्वेशन नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल हो गया तो इसको हम लोग कंपेयर करें। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कंपेयर किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो देखें सबसे पहले x का यहाँ पे देखें कितना लिखा गया है, x का कोफिशिएंट कितना है, तो cos अल्फा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझा दे रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है, इसको हम लोग समझ लें। तो देखें यहाँ पे अगर समझा जाए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो cos अल्फा है, और इसमें x का कोफिशिएंट कितना देखेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है, x1 बाई ए स्क्वायर है। फिर y का कोफिशिएंट कितना है, तो साइन अल्फा है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, तो देख सकते हैं y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू p, इधर इसका कितना है 1 है। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए स्टूडेंट, अननोन्स क्वांटिटी हमारा क्या है, बस इसमें देखना कि अननोन्स क्या है। अननोन्स क्या है, पी x1 y1, उसी को ना माने हैं, तो x1 y1 हमारा अननोन्स है, बाकी तो सब गिवन है। cos अल्फा हुआ, cos साइन अल्फा हुआ, p हुआ, सारे के सारे सब कुछ गिवन है। सिर्फ यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे वो सब गिवन, बट इसमें अननोन्स क्या है, यहाँ पे x1 y1। तो हम इसके हेल्प से किसकी वैल्यू निकालें, x1 y1 निकालें। तो एक लाइन हम और लिख के दिखा दे रहे हैं, ए स्क्वायर cos अल्फा बाई x1 इक्वल टू बी स्क्वायर साइन अल्फा बाई y1 इक्वल टू पी। यहाँ से कैलकुलेट हम लोग कर लें, तो यहाँ से x1 इक्वल टू देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर cos अल्फा बाई पी हो गया, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख सकते हैं बी स्क्वायर साइन अल्फा बाई पी हो गया। तो ये तो पॉइंट हम निकाल लिए, देखें x1 y1 तो कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। अब देखें एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई करना है कि x1 y1 पे तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे, फिर लाइन और टेंजेंट को सेम कर दिया, आइडेंटिकल कर दिया, उसके हेल्प से x1 y1 हम कैलकुलेट कर लिए। फाइनली हम क्या कैलकुलेट करें, पॉइंट। यह पॉइंट इलिप्स पे भी है, तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पे सिंस यहाँ पे द पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन द किस पे, लाइज ऑन द इलिप्स, देन इलिप्स के भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो देन x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें रख दें तो x1 के जगह पे देखिए रखने चल रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करें x1 के जगह पे कितना हो जाएगा, a पावर 4 इंटू कितना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी रखें तो b पावर 4 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कितना ए बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए सिंप्लीफाई कर देते, देखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई पी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 1, या यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो कंडीशन प्रूफ यहाँ पे जो पूछ रहा था। तो स्टूडेंट एक तरीका तो बहुत सिंपल सा तरीका हम यहाँ पे देखें, अगर जिसको ये पता नहीं है, ये इक्वेशन जिसको पता नहीं है उसके उसको क्या करना होगा अभी हम बता दें। उसको ये करना होगा कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। अब पता ही है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या मानते हैं, एक पॉइंट मानेंगे, फिर ओरिजिनल इक्वेशन में जो कर्व दिया गया उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे किस फार्मूले में, तो y माइनस क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू यहाँ पे स्लोप y क्या लिखेंगे x माइनस x1, इसमें रख करके फिर लंबा चौड़ा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी मिलेगा। फिर आगे का जो काम है इस तरीके से करेंगे। तो खुद देख सकते हैं हम उस दिन जिस दिन हमें बताए थे, जिस वीडियो में हमें बताए थे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ जो पर्टिकुलर कुछ कर्व है जैसे इलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, ये सारे चीज़ों पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो याद ही रखना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इसका हम यूज कर सके। हम बताए भी थे कि जब क्लास 12th में थे तो सारे रिजल्ट्स हमको पता था, जितना भी रिजल्ट्स था इस तरीके के सारे रिजल्ट्स हमको पहले से ही पता था, पढ़े थे उसको और याद भी किए थे क्योंकि हमारे जो सर थे वो बताए थे कि सारे रिजल्ट्स याद रखने पे बहुत ही फ़ायदा करता है, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। तो हम भी सबके लिए यही सजेस्ट करेंगे, सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अगर ये रिजल्ट याद नहीं रहता तो खुद देखो कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाता। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं। मेरा अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे कि शो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P and the line joining P to the origin O is same at all the points on the curve log x square plus y square equal to k times tan inverse y by x। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तो समझना चाहिए, है तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो बट इसको समझा जाए तो क्या है कि शो दैट द एंगल बिटवीन, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P मीन्स वो जो पॉइंट P लिखा गया है कहाँ पे, तो एक कर्व पे। कर्व कौन सा है, तो ये हमारा कर्व है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स tan इनवर्स y बाई x। तो कर्व पे जो हम पॉइंट ले रहे हैं, चलिए इसको डायग्राम से भी हम समझते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, कितना देखें, ये हम एक कर्व पे यहाँ पे एक हम कर्व ड्रा कर लिए। देखें ये हमारा कर्व है, कह रहा है कि इस कर्व पे एक हम पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर दिए। ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। कर्व पे एक हम पॉइंट ले लिए, या पॉइंट P है। अब इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रा कर दिए, वही ने लिखा गया है, टेंजेंट हम ड्रा कर दिए। इसके बाद अब क्या लिखा गया है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग P टू द ओरिजिन, और कर्व पे जहाँ पे P ले रहे हैं उस P को ओरिजिन से क्या कर दें, एक लाइन से ज्वाइन कर दें। देख हम लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखें हम ज्वाइन कर दिए इस P को। P कौन, जो कर्व पे जो हम पॉइंट लिए हैं उस P को हम ओरिजिन से क्या कर दिए कि लाइन से ज्वाइन कर दिए। ध्यान देंगे, लाइन से ज्वाइन कर दिए। अब क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट मीन्स टेंजेंट और ये जो लाइन से ज्वाइन किए हैं P से और O को, इसके बीच का जो एंगल है, तो इसके बीच का जो भी एंगल है स्टूडेंट, जो भी एंगल है मीन्स यह एंगल जो भी एंगल है ये, वो क्या है, इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब कि कर्व पे
कोई भी पॉइंट ले लें, हम जितने भी पॉइंट ले लें सबके लिए वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, अल्फ़ा मान लें, तो सबके लिए क्या होगा, वो सेम ही होगा स्टूडेंट। अगर हम कह दें कि यह एंगल क्या है, थीटा है, ध्यान देंगे इस एंगल को कितना मान लें हम, थीटा मान लिए, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है, टेंजेंट, टेंजेंट एट कर्व एंड लाइन ज्वाइनिंग पी टू द ओरिजिन। तो पी से और ओरिजिन से जो लाइन ज्वाइन करें उसके बीच और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, मान लें कि यह जो टेंजेंट है पी पे ड्रा किया गया है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सपोज कर लें कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, साई 1 बना ले रहा है। और इसको कितना मान लें हम, इसको मान लें हम साई 2 मान ले रहे हैं। देखेंगे साई 1 और साई 2 मान लिए। और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा हमारा एंगल है कि टेंजेंट और लाइन ज्वाइनिंग पी टू द ओरिजिन के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हमको प्रूफ ये करना है कि इस कर्व पे हम जितने भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, P1 P2 P3 P4 कोई भी पॉइंट अगर ले लेते हैं तो सबके लिए थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम इस पे हम वर्क करते हैं। मान लेते हैं कि यह जो P है इसका कोऑर्डिनेट, एक जनरल कोऑर्डिनेट हम कितना ले लिए, x1 y1, क्योंकि टेंजेंट की बात कर दी वो भी कर्व पे। तो जब कर्व पे टेंजेंट की बात किए तो बिना पॉइंट का तो टेंजेंट की बात हम कर ही नहीं सकते, तो पॉइंट हम कितना ले लिए, p x1 y1 ले लिए। अब देखें स्टूडेंट, तो हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट P पे स्लोप निकालते हैं। देखते हैं कि स्लोप एट P, इस पॉइंट P पे क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको इस पे कैलकुलेट करना है। तो देखा जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है। यहाँ पे मान लें कि इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मान लें, m1 मान लें, कितना मान लें, m1 मान लें। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका भी तो स्लोप आएगा, इसका कितना मान लें हम, m2 मान लें। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए, देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट मीन्स dy/dx की बात करेंगे। तो हम क्या बताए थे कि ओरिजिनल कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या गिवन है यहाँ पे देखें, गिवन दैट देख लें कि log कितना लिखा गया है, x² प्लस y² इक्वल टू k टाइम्स कितना है, तो tan इनवर्स y/x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चलें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखें कितना हो सकता है, 1/x² प्लस y²। अब इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू k टाइम्स। अब इसका डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसको समझ में आ गया होगा, जो देखते भी रहें, कितना हो जाएगा, x² अपॉन कितना, x² प्लस y²। ये तो इसका हो गया। अब फिर इसका भी तो करेंगे, y/x का भी करेंगे। तो x dy/dx माइनस y अपॉन कितना हो जाएगा, x² होगा। देख सकते हैं यहाँ पे तो हम फटाफट कर लिए क्योंकि दिमाग लगा कर इसको सॉल्व कर लिया गया। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² उस कॉन्सेप्ट से, और y/x का भी तो आगे करेंगे, तो इस पर कोसेंट रूल हम अप्लाई कर दिए, देख सकते हैं। x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं एक चीज़ और, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2x प्लस 2y dy/dx। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखें x² प्लस y² प्लस y² बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बचेगा k टाइम्स, देखें कितना मिल रहा है, x dy/dx माइनस y वाला। अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं देखते हैं इधर क्या मिल रहा है हमको। देखें यहाँ से तो 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं कि kx dy/dx माइनस ky। अब यहाँ पे क्या करें, एक लाइन हम और लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि हम dy/dx दो जगह है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं। तो देखें इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, kx माइनस 2y dy/dx। देखें इसको इधर लाए तो इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा 2x, देखें आप प्लस कितना हो जाएगा, ky। देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, dy/dx कितना हो जाएगा, देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देख सकते हैं कि 2x प्लस कितना के वाई अपान कितना हो जाएगा के एक्स माइनस कितना 2y। ये तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिए, लेकिन आपको स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी निकालना है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी मीन्स कितना डी वाई बाई डी एक्स एट पी x1 y1। तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं, तो 2x1 प्लस के y1 अपान कितना हो जाएगा के x1 माइनस 2y1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके लिए, कर्व के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन निकालें। देखें स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे देखें ऑल्सो ध्यान देंगे m2 क्या है, देखें m2 क्या है यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन। देखें स्लोप ऑफ लाइन OP की बात हम किए हैं, स्लोप ऑफ लाइन OP। इसका जरा स्लोप बताएं तो कितना होगा, इस स्लोप ऑफ लाइन OP कितना होगा देख सकते हैं। इस लाइन का स्लोप बताएं, जल्दी बताएं कि कितना होता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो, और जो लोग इसको तुरंत समझ में नहीं पा रहे हो, दोनों लोग देख लें कि देखें O मीन्स होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0 होता है। ध्यान देंगे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, समझ लेंगे। यहाँ पे O मीन्स होता है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है तो 0 0। ये पॉइंट हमारा कितना x1 y1 है। तो जब भी स्लोप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं तो y2 माइनस y1 मीन्स y1 माइनस 0, तो y1 हो जाएगा, और x1 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा। इसका स्लोप आ गया। इसके बाद देखें अब यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन, दोनों थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन है। तो यहाँ से देखें यहाँ पे तो क्या मान के चलें, लेट थीटा बी द, चाहे डायग्राम से भी देख सकते हैं, लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन स्लोप, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन एट P। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट P एंड लाइन, टेंजेंट एट P एंड लाइन OP। तो यहाँ से तब थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम कई बार बता चुके हैं कि tan थीटा, भाई दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो कितना लिखेंगे हम लोग, देख सकते हैं m1 माइनस m2 अपान क्या फार्मूला होता है m1 अपान m2। रख दिया जाए इसमें तो m1 माइनस m2, m1 हम सिंप्लीफाई किए, m1 कितना आ रहा है देख सकते हैं कितना आया यहाँ पे, तो 2x1 प्लस के y1 अपान के x1 माइनस 2y1। ये m1 हो गया, माइनस m2 देखें m2 कितना आया है y1 बाई x1 आ गया। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस m1 m2 भी निकालें, कितना हो जाएगा, तो 2x1 प्लस के y1 अपान के x1 माइनस 2y1, और ये कितना है y1 बाई x1 है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए डायग्राम हम मिटा देते हैं, और डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। चलिए डायग्राम मिटाते हैं और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ से जो प्रूफ करना है वो तो आ जाएगा। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। इसके बाद हमको क्या करना है तो देखें, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें सिंपल सा कैलकुलेशन बस करना है। तो कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे। तो देखें x1 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर रहे हैं, तो कितना लिखा गया है 2x1 स्क्वायर प्लस के कितना होगा x1 y1। अब फिर y1 का इसमें करेंगे तो देख सकते हैं कि के x1 y1, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2y1 स्क्वायर अपान, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें कर दें। देखें यहाँ पे x1 के साथ है तो ये भी हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, कितना है
के x1 स्क्वायर, देखिए के x1 स्क्वायर माइनस 2 x1 y1, ठीक है स्टूडेंट, x1 y1 इसका हो गया, प्लस अब y1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें तो 2x1 y1 प्लस के y1 स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंप्लीफाई किए हैं, बाकी LCM वगैरह ले करके हम कैंसिल करके लिख रहे हैं। तो देखें यहाँ से इससे यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा कैंसिल के बाद यहाँ से, यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, देखें टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखें यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई फिर हम एक बार लिख दे रहे हैं, कितना है देख सकते हैं 2 बोलें 2x1 स्क्वायर, देखें 2x1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है के x1 y1, अब ये y का इसमें करें तो माइनस के x1 y1 और प्लस कितना हो जाएगा 2y1 स्क्वायर स्टूडेंट, अपान इसके बाद क्या करेंगे, अब यह इसमें कितना हो जाएगा के x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 हो गया। अब फिर इसका भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x1 y1 प्लस के y1 स्क्वायर हो गया। बाकी इसमें क्या किए हैं हम लोग, LCM लेकर के इसको जो भी सिंप्लीफिकेशन करना था वो कर चुके हैं। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यह कैंसिल हो गया, जो बच रहा है उसमें से कितना कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान इसमें से जो बच रहा है इसमें से कितना कॉमन है तो k कॉमन है, तो कितना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इससे यह कैंसिल, तो कितना हो गया 2/k। तो किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू 2/k आ गया, कितना आ गया 2/k। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो देख सकते हैं थीटा इक्वल टू तो tan इनवर्स 2/k। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे जो थीटा जो एंगल आ रहा है ना, इसमें x है ना y है, तो k क्या है एक कांस्टेंट है, k यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो 2 भी कांस्टेंट है k भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एंगल क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे एंगल क्या आ गया देख सकते हैं कांस्टेंट आ गया। जब एंगल कांस्टेंट आने का मतलब क्या शो कर रहा है कि उस कर्व पे, यह जो कर्व था इस पे कोई भी पॉइंट ले लें और कोई पॉइंट लें तो इसके बीच का जो एंगल टेंजेंट और लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो फिक्स रहेगा, मीन्स कांस्टेंट रहेगा। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि इस एंगल में x और y से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं आया, कोई पॉइंट भी नहीं आया है, इसलिए थीटा हर केस में क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी हम क्वेश्चन अभी कराए हैं समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, सारे वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।